ये बात है एक छोटे से गांव की। नाम था भीतरवाड़ी। गांव छोटा था पर उसके बीचों बीच एक पुराना वीरान हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में कोई रहता नहीं, फिर भी रात को रोशनी दिखती थी। कहते हैं 25 साल पहले उस हवेली में एक औरत रहती थी, सविता बाई। बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो रातों रात गायब हो गई। तब से हवेली बंद है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात वहां से किसी के गाने की आवाज आती है, वही गीत जो सविता गाया करती थी। हमारे ही गांव का एक लड़का था राहुल, कॉलेज से गर्मी की छुट्टियों में आया था। उसने तय किया कि इस बार उस हवेली की सच्चाई सामने लाएगा। गांव वालों ने मना किया पर वो नहीं माना। पूर्णिमा की रात थी। राहुल अपने कैमरे, टॉर्च और फोन के साथ हवेली में घुस गया। हवेली में अजीब सन्नाटा था, जैसे कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। पहली मंजिल पर पहुंचते ही एक दरवाजा दिखा, आधा खुला था, जैसे किसी ने बुलाया हो। वो अंदर गया। कमरे की दीवार पर किसी औरत की तस्वीर टंगी थी, बहुत पुरानी, धुंधली, लेकिन आंखें जैसे उसे घूर रही हो। फिर अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। राहुल पलटा, दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी किसी के चलने की आवाज आई, छन छन, जैसे पायल की। कौन है? राहुल चिल्लाया। जवाब नहीं मिला, लेकिन एक धीमी हंसी गूंज उठी, ठंडी, डरावनी। कमरे के एक कोने में अचानक एक परछाई उभरी, औरत की। सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा ढका हुआ। तू आया क्यों? उसने कहा। उसकी आवाज ठंडी बर्फ जैसी थी। राहुल कांपते हुए बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। और तभी वो परछाई धीरे धीरे हवा में उठी और राहुल की तरफ बढ़ने लगी। टॉर्च की रोशनी जैसे खुद बुझ गई। कैमरे का स्क्रीन फटाक से ब्लैक हो गया। राहुल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह भागकर हवेली से बाहर आया। जब गांव लौटा तो उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा इसका दिमाग किसी गहरे सदमे में चला गया है। आज भी वो हवेली वैसी ही खड़ी है, लेकिन राहुल अब कभी बोलता नहीं। हाँ, हर पूर्णिमा की रात वो दीवार पर बनी उस औरत की तस्वीर को देखता रहता है। और तब से राहुल कुछ भी नहीं बोलता था, बस एकटक उस तस्वीर को देखता रहता था, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। गांव में सबने उसे पागल समझ लिया, लेकिन उसकी बहन श्रुति को यकीन था कि कोई तो राज है जो राहुल के साथ हुआ। श्रुति एक समझदार लड़की थी, दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। जब वो वापस गांव आए और अपने भाई की हालत देखी तो ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहेगी। उसने वही किया जो राहुल ने किया था। पूर्णिमा की रात, वही हवेली, वही कैमरा, वही टॉर्च और वही अधखुला दरवाजा। लेकिन श्रुति ने एक चीज और लाई थी, सविता बाई की पुरानी डायरी, जो उसे गांव की लाइब्रेरी में मिली थी। हवेली में घुसते ही सन्नाटा, सड़ी हुई दीवारों की बू और पुरानी खिड़कियों से आती ठंडी हवा, जैसे कुछ कह रही हो, अब देर हो चुकी है। श्रुति सीधे उसी कमरे में गई और जैसे ही तस्वीर के सामने पहुंची, दीवार अपने आप हिलने लगी। तस्वीर हटाई तो पीछे एक छोटा सा लॉकर मिला। अंदर था एक पुराना लॉकेट और एक कटा हुआ खून से सना कागज, जिस पर लिखा था, मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। उस पल कमरे की हर चीज हिलने लगी। पंखा खुद घूमने लगा, खिड़कियां खुद से खुलने लगी और फिर वही आवाज, तू भी आएगी मेरे पास। श्रुति डर से कांप रही थी, लेकिन उसने वो लॉकेट पकड़ा और जोर से चिल्लाई, सविता बाई, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, सच बताओ। और अचानक सब शांत हो गया। एक धुंध सी कमरे में फैली और उसमें सविता की आत्मा प्रकट हुई, शांत लेकिन उदास। उसने कहा, मैं निर्दोष थी। गांव के ठाकुर ने मुझे बदनाम किया और फिर मार डाला। मेरी आत्मा तभी से बंधी है इस हवेली में। मैं किसी को नहीं सताती, बस चाहती हूँ कि मेरा सच किसी को पता चले। श्रुति की आंखों से आंसू निकल आए। उसने वादा किया कि वो सविता बाई की डायरी और सच को गांव वालों के सामने लाएगी। सविता मुस्कुराई और कहा, अब मेरा वक्त पूरा हुआ, धन्यवाद बेटी। और वो रोशनी बनकर गायब हो गई। अगले दिन श्रुति ने वो डायरी और सबूत गांव के पंचायत में दिए। सबको सच्चाई पता चली और उसी दिन राहुल भी 8 महीनों के बाद पहली बार बोला। वो चली गई, अब शांति है। उसके बाद हवेली को मंदिर में बदल दिया गया और सविता बाई की एक छोटी सी मूर्ति वहां लगाई गई, गांव की सच्ची देवी के रूप में। कहते हैं, जब भी कोई नारी अन्याय के खिलाफ लड़ती है, वहां सविता की आत्मा उसे आशीर्वाद देती है। और हर पूर्णिमा की रात हवेली नहीं, अब मंदिर से रोशनी आती है सच की। इसी तरह के हॉरर स्टोरी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर बताएं।